ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग देखते हैं इनहेरिटेंस इन सी शार्प। अब इनहेरिटेंस होती क्या है? सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग को छोड़ दो, प्रोग्रामिंग के अलावा एक जर्नल लेवल में इनहेरिटेंस की बात करते हैं। इनहेरिटेंस क्या होती है जर्नल लेवल में इनहेरिटेंस? तो अगर आप जर्नल लेवल में इनहेरिटेंस को देखोगे, इनहेरिटेंस क्या होती है? इनहेरिटेंस एक पेरेंट से चाइल्ड में आने वाले ट्रेट्स होते हैं। इनहेरिटेंस जर्नल लेवल में अगर आप देखोगे तो क्या होता है, लेट्स से एक पेरेंट है अली, और उस मतलब पेरेंट है, दो पेरेंट होते हैं, लेट्स से अली एंड आलिया। अब इनका बेबी, कोई भी एक बेबी होगा, लेट्स से बेबी 1 इन्होंने नाम दे दिया। अब इस बेबी 1 के अंदर अली और आलिया दोनों के मिक्स ट्रेट्स होंगे, मिक्स प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे कि आप ये कह सकते हो कि अली, इसके जो बाल हैं, हेयर हैं, वो अली की तरह हैं, बट जो आईज हैं वो किसकी तरह हैं? आलिया की तरह हैं। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इनहेरिटेंस क्या होता है कि अब ये देखो, ये हमारे पास क्या है? ये पेरेंट है, ये हमारे पास पेरेंट है। अब पेरेंट के ट्रेट्स, जो पेरेंट ट्रेट्स मतलब उनकी प्रॉपर्टीज, मतलब ट्रेट्स का मतलब क्या है? उनकी प्रॉपर्टीज। पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज उनके चाइल्ड में होती हैं। जी सर। कम ऑन रिप्लाई। ओके, पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज उनके चाइल्ड में होती हैं। इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब ये तो थी हमारे पास एक जर्नल लेवल की एग्जांपल। जर्नल लेवल की एग्जांपल, इसको मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इसको और जनरलाइज कर कर लिखूं तो मैं ये कह सकता हूँ, पेरेंट्स के जो ट्रेट्स आगे, मतलब ट्रेट्स जो पेरेंट्स के ट्रेट्स होते हैं वो किस में पास होते हैं? चिल्ड्रंस में पास होते हैं, उनके चाइल्ड्स में पास होते हैं। पेरेंट्स के ट्रेट्स उनके चाइल्ड में पास होते हैं। अच्छा, कभी ये सुना है कि चाइल्ड के ट्रेट्स पेरेंट में पास हो गए? कभी ये सुना है कि किसी को कहते हुए कि मतलब किसी बेबी के ट्रेट्स उसके पेरेंट्स में गए हो? कभी ऐसा नहीं होता। सर नहीं बोलते, सर नहीं बोलते, सर बोलते हैं खाना पे गया है, हाँ, आजकल खाना में होता है। अब यही कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। ये तो था, हमने देखा जर्नल, हम लोगों ने जर्नल इनहेरिटेंस को देखा। पर अगर हम प्रोग्रामिंग में देखें, प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस किस तरह से काम कर रही होती है? इनहेरिटेंस की एग्जांपल मैं क्या दे सकता हूँ? लेट्स से मेरे पास एक क्लास है, लेट्स से क्लास है, क्लास ए, एक क्लास का नाम है क्लास ए। इस क्लास के अंदर मेरे पास क्या पड़ा हुआ है? लेट्स से इस क्लास के अंदर मेरे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं पब्लिक नेम पड़ा हुआ है, ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग नेम पड़ा हुआ है, उसके अलावा पब्लिक स्ट्रिंग लेट्स से एज पड़ी हुई है, और उसके बाद लेट्स से मैं क्या कहता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग और क्लास पड़ी हुई है। और अब इसके अलावा अब अब मैं चाहता हूं, अच्छा सबसे पहले तो देखो प्रोग्राम हमें इनहेरिटेंस हमारा काम आसान किस तरह से करती है। लेट्स से एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले छोटी सी एग्जांपल देखते हैं, फिर उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इनहेरिटेंस के जरिए, जो कि हमारा काम आसान करेगी। लेट्स से तो अच्छा, सबसे पहले एक छोटी सी एग्जांपल, हम लोग एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। एम्प्लॉय होते हैं हमारे पास, एक क्लास है एम्प्लॉय की, एक क्लास है एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? एम्प्लॉय का नाम हो सकता है, एम्प्लॉय का नाम हो सकता है, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का, मैं नेम कह देता हूं। उसके बाद पब्लिक लिख रहे हैं, आपने पहले समझा दिया है पिछली वीडियो में। पब्लिक ये मैं डिफाइन कर दूंगा, वो इतना मैटर नहीं करता। ये पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है, इनको मैं डिफाइन करवा दूंगा बाद में। वीडियो अपलोड करूंगा तो वो देख लेना, अभी तक मैंने अपलोड, ठीक है। जब मैं करूंगा तो देख लेना, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। ओके, तो ये हमारे पास एम्प्लॉय का नाम हो सकता है। उसके बाद स्ट्रिंग टाइप में एम्प्लॉय की एज हो सकती है। उसके बाद पब्लिक स्ट्रिंग टाइप में मेरे पास एम्प्लॉय की सैलरी हो सकती है, एम्प्लॉय की सैलरी हो सकती है। दूसरी चीज क्या है, और एक और चीज एम्प्लॉय की, और एक और चीज लिख देता हूँ पब्लिक में, स्ट्रिंग टाइप में एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन हो सकती है। अब मैंने ये तीन चीजें लिखी, मैंने एम्प्लॉय की ये तीन चीजें, ये चार प्रॉपर्टीज लिख ली। अब इसी तरह से मैं एक और क्लास बनाता हूं स्टूडेंट के लिए। ओ हाँ सॉरी, एजेंट होगी, अच्छा हुआ बता दिया।
हाँ सही है, मेरे वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई, वो कॉपी पेस्ट किया तो जिसकी वजह से एजेंट होगी। अब मैंने एक क्लास बनाई स्टूडेंट की, तो क्या स्टूडेंट की सैलरी होगी? स्टूडेंट की सैलरी हो सकती है? नहीं, नहीं नहीं स्टूडेंट की क्लास होगी। अच्छा सकती स्टूडेंट, सर। अच्छा स्टूडेंट की क्लास होगी, यानी कि स्टडीइंग क्लास होगी, वो जिस क्लास में पढ़ रहा है स्टडी क्लास होगी। अच्छा स्टूडेंट के दूसरी चीज क्या, स्टूडेंट का डेजिग्नेशन हो सकता है? नहीं, स्टूडेंट का डेजिग्नेशन नहीं हो सकता। स्टूडेंट का हमारे पास क्या हो सकता है, स्टूडेंट की एग्जैक्टली स्टूडेंट फीस पे कर सकता है, स्टूडेंट के पास यहाँ फीस पे हो सकती है। लेट्स से यहाँ पे भी मैं इसको बना देता हूँ इन टाइप में और फीस टाइप। अच्छा अब ये दो क्लासेस तो मैंने बना ली, अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों क्लासेस में कौन सी प्रॉपर्टीज आपको सेम लग रही हैं? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपको सेम लग रही हैं इन दोनों क्लासेस में? सिंपल सी बात है, नेम, नेम और एज। नेम और एज, एग्जैक्टली। नेम और एज, क्योंकि देखो एम्प्लॉय एक बंदा है, एम्प्लॉय एक इंसान होगा, इंसान होगा तो उसका नाम भी होगा, उसकी एज भी होगी। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट को देखोगे तो स्टूडेंट भी एक इंसान है, उसका नाम भी होगा, उसकी एज भी होगी। पर यहाँ पर तो मैंने एक छोटी एग्जांपल दी है, यहाँ पर तो मैंने छोटी एग्जांपल दी है। बट अगर आप लोग एनआईसी नंबर पर, अगर हम लोग एनआईसी नंबर, लेट्स से एनआईसी नंबर स्टोर करवा रहे होते और उसके बाद उसका फोन नंबर स्टोर करवा रहे होते, ठीक है, फोन नंबर स्टोर करवा रहे होते और इमेज, लेट्स से इमेज भी स्टोर करवा रहे होते और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं। अब मुझे बताओ कि ये तीनों प्रॉपर्टी दोनों में होती, एम्प्लॉयर स्टूडेंट दोनों के पास होती हैं ये तीनों प्रॉपर्टीज? हाँ सर। एग्जैक्टली दोनों के पास होती, क्योंकि देखो एनआईसी नंबर एम्प्लॉय का भी होगा, एनआईसी नंबर स्टूडेंट का भी होगा, फोन नंबर एम्प्लॉय का भी होगा, फोन नंबर स्टूडेंट का भी होगा, इमेज स्टूडेंट की भी होगी, इमेज एम्प्लॉय की भी होगी, ईमेल, इसकी जगह एक और प्रॉपर्टी मैं रख सकता हूँ यहाँ पे ईमेल की, ईमेल स्टूडेंट की भी होगी, ईमेल एम्प्लॉय की भी होगी। अब इस तरह से अगर आप देखो तो इन दोनों में कितनी चीजें डबल हो सकती हैं, कितनी चीजें डबल हो गई, 4 ये 2 ये, 6 लाइनें आपको यहां पर भी लिखनी पड़ी, 6 लाइनें आपको यहां पर भी लिखनी पड़ी। क्लियर है? यहां तक ये मसला समझ में आ रहा है कि आपको एक चीज 2 दफा रिपीट करनी पड़ रही है, एक ही चीज 2 दफा रिपीट करनी पड़ रही है। अच्छा इनके गेटर सेटर्स भी होंगे, गेटर सेटर्स भी होंगे, कुछ और मेथड्स भी होंगे, और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो एम्प्लॉय और स्टूडेंट के बीच में सेम होंगी, वो भी आपको सर ये क्या होता है? इसको मैं डिफाइन करवा दूंगा, ये वीडियो अपलोड करूंगा तो देख लेना। तो इनके मतलब बहुत सारी चीजें होंगी जो हमारे को क्या हो रहा होगा, हमें दोबारा दोबारा लिखनी पड़ेगी। तो अब ये मसला हमारा इनहेरिटेंस की वजह से आराम से सॉल्व हो सकता है। किस तरह से? अब इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ इनहेरिटेंस की वजह से। अब मैं एक और क्लास बना लेता हूँ, लेट्स से क्लास, अब ये हमारे पास प्रॉब्लम था, ये हमारे पास क्या था, ये प्रॉब्लम था। अब यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ, यहाँ सॉल्यूशन। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने एक क्लास बना ली पर्सन की। अच्छा एम्प्लॉय भी एक पर्सन होगा, एम्प्लॉय एक पर्सन होगा, कम ऑन रिप्लाई, एम्प्लॉय एक पर्सन होगा और स्टूडेंट भी एक पर्सन होगा, दोनों एक पर्सन होंगे, एम्प्लॉय भी एक पर्सन होगा, स्टूडेंट भी एक पर्सन होगा। अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, अब मैं यहाँ पे वो प्रॉपर्टीज लिखूंगा जो दोनों में मैच कर रही हैं, वो प्रॉपर्टीज लिखूंगा जो दोनों में मैच कर रही है। लेट्स से मैंने यहाँ पे एज और ये लिख लिया, और यहाँ पे मैं पब्लिक इंट, बल्कि स्ट्रिंग सेल नंबर, और उसके बाद पब्लिक स्ट्रिंग ईमेल और पब्लिक स्ट्रिंग एड्रेस, पब्लिक स्ट्रिंग एनआईसी नंबर। अब देखो ये दोनों चीजें एम्प्लॉय में सेम हो सकती हैं, एम्प्लॉय और स्टूडेंट के पास हो सकती हैं ये सारी चीजें, सेम हो सकती है सर। हाँ सेम, क्योंकि होंगी, हो सकती नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट का भी नेम होगा, एम्प्लॉय का भी नेम होगा, स्टूडेंट भी एक मोबाइल यूज करता होगा, एम्प्लॉय भी एक मोबाइल यूज करता होगा, मतलब सबके सब एक मोबाइल एक चीजें यूज कर रहे होंगे। अब
क्या हो कि अगर मुझे ये सारी चीजें यहाँ पर ना रखनी ही ना पड़े, मैं यहाँ पर ना लिखूं, मैं यहाँ पे एक और इसी वाली एग्जांपल को मैं एक दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, सॉल्यूशन वाली एक सॉल्यूशन यहाँ से। क्या हो कि मैं यहाँ पर अपने पास, क्या हो कि मैं यहाँ पर ये चीजें ना लिखूं और C# मेरे लिए लिख दे। मैं नहीं लिखूं यहाँ पर कुछ भी, पर C# मेरे लिए लिख दे, और C# बोलेगा क्या लिखूं, तो मैं बोलूं कि ये सारी जो प्रॉपर्टीज है ना, ये सारी लिख दो, ये सारी जो प्रॉपर्टीज है ना, ये सारी प्रॉपर्टीज लिख दो, यहाँ पर लिख दो। तो इसको हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस किस तरह से की जा सकती है? अब इनहेरिटेंस करने के लिए C# में ऑपरेटर होता है कॉलन। कॉलन ऑपरेटर लगाओगे और यहां पे मैं क्या लिखूंगा, यहां पे मैं पर्सन क्लास लिख दूंगा। अब सिर्फ देखो क्या मैंने यहां पे लिखा, पर्सन, एग्जैक्टली अपनी क्लास का नाम, एग्जैक्टली सेम क्लास का नाम यहां पे जो था। अब होगा क्या, अब इस तरह करने से मैंने क्या किया, इस तरह करने से मैंने क्या कर लिया, मैं आपको शो करवाता हूं एनोटेट करके कि मेरे इस लाइन लिखने से हुआ क्या, सिर्फ ये लाइन लिखने से हुआ क्या। ये हुआ हमारे पास कि लेट्स अज्यूम कि ये मेरे पास थी एक पर्सन की क्लास, ये मेरे पास क्या थी, पर्सन की क्लास, ठीक है। और ये पर्सन की क्लास के अंदर यहाँ पे हमारे पास ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन हुई हुई, एक ये डिफाइन हुई हुई है, एक ये डिफाइन हुई हुई है, एक ये डिफाइन हुई है, ये हमारे पास उसके अंदर सारी की सारी कोड लिखा हुआ है, ये सारा का सारा हमने पर्सन की क्लास में कोड लिखा है। अब मैंने जब मैंने ये लाइन लिखी, इस लाइन लिखने से क्या हुआ, पर्सन की क्लास पेरेंट बन गई, पर्सन की क्लास क्या बन गई, पर्सन की क्लास बन गई पेरेंट, और हमारे पास यहाँ पे जो स्टूडेंट की क्लास थी, स्टूडेंट की क्लास थी STUDENT स्टूडेंट। अब जाहिर सी बात है स्टूडेंट की क्लास में भी कोई ना कोई कोड लिखा होगा मैंने, जैसे मैंने ये दोनों लाइनें लिखी हैं, ये स्टूडेंट की क्लास में लिखी हैं, स्टूडेंट की क्लास में भी कोई ना कोई कोड लिखा होगा। तो मैं इसको अलग कलर में कर देता हूं, ये मेरी स्टूडेंट की क्लास का कोड है, ठीक है। ये जो येलो कलर का कोड दिख रहा है ये स्टूडेंट की क्लास का कोड है। और स्टूडेंट की क्लास क्या हो गई, स्टूडेंट की क्लास हो गई चाइल्ड। अब देखो इसे कहते हैं इनहेरिटेंस। पेरेंट क्लास कौन हो गई, पर्सन, और स्टूडेंट की क्लास क्या हो गई, चाइल्ड। अब जैसा कि आप लोगों को याद होगा जब हम लोगों ने यहाँ पे इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था तो मैंने क्या बोला था, पेरेंट्स के ट्रेट कहाँ जाते हैं, सारे के सारे पेरेंट्स के सारे ट्रेट्स कहाँ जाते हैं, कम ऑन रिप्लाई, चाइल्ड में चले जाते हैं। पेरेंट्स के सारे ट्रेट चाइल्ड में चले जाते हैं। अब यहाँ पे भी यही होगा, यहाँ पे भी यही होगा। क्या होगा, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूं एक सेकंड पहले। ये जो जितना भी पर्सन की क्लास के अंदर का कोड था, जितना भी पर्सन की क्लास के अंदर का कोड था, ये कहां चला जाएगा, सर ऐसे हम लोग जैसे आपने प्रॉपर्टीज लिखा उसके अंदर लिंक करवाई ना, इनहेरिट करवाई, एक सेकंड, तो उस तरीके से हम लोग मेथड भी इनहेरिट करा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हर चीज जाएगी। अब देखो ये, अब इधर देखो, हाँ हर चीज जाती है, मैं फिर बोल रहा हूँ हर चीज जाती है, डिपेंड करता है एक्सेस मॉडिफायर पे, उसको मैं डिफाइन कर देता हूँ बाद में, वेट करो। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने जो क्लास लिखी थी, क्लास के अंदर जितना भी कोड लिखा था, क्लास के अंदर देखो जितना भी कोड लिखा था वो कहाँ चला गया, वो स्टूडेंट की क्लास में चला गया, अपने मतलब पेरेंट से चाइल्ड के पास ये सारा का सारा कोड चला गया। तो अब मैंने यहाँ पे नेम नहीं डिफाइन किया हुआ, क्या मैंने यहाँ पे नेम डिफाइन किया है, क्या मैंने यहाँ पे नेम डिफाइन किया है कहीं पे क्लास में, पर इस क्लास में नेम का वेरिएबल होगा, होगा सर, होगा, और वो कहाँ से आ रहा होगा, ऊपर से आ रहा होगा, इनहेरिट हो गया पर्सन से, पेरेंट की क्लास से, पेरेंट क्लास से। तो अब समझ में आ गया कि चाइल्ड कौन है, यहाँ पर चाइल्ड कौन है, स्टूडेंट चाइल्ड है, पेरेंट कौन है, पर्सन। तो अब देखो मुझे स्टूडेंट की क्लास में वो कोड रिपीट करना पड़ा, जो यहाँ पे हम स्टूडेंट की क्लास में कोड रिपीट कर रहे थे बार बार, वो कोड रिपीट करना पड़ा,
नहीं करना पड़ा। एग्जैक्टली अब अगर मैं इसी तरह से एक और बना दूं, एक और इस क्लास का मैं नाम रख दूं लेट्स से EMPLOY एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय के अंदर जाहिर सी बात है ये दो अलग से प्रॉपर्टीज होंगी। अब ये दो अलग से प्रॉपर्टीज होंगी। अब देखो स्टूडेंट की क्लास अपनी स्टूडेंट क्लास मतलब जिस क्लास में पढ़ रही है वो क्लास रखती है और फीस रखती है। एम्प्लॉय की क्लास सैलरी रख रही है और डेजिग्नेशन रख रही है। पर इन दोनों, एक सेकंड सवाल पे आ रहा हूं मैं, एक सेकंड। पर इन दोनों में ये जितनी भी पर्सन की क्लास में प्रॉपर्टीज थी वो इनहेरिट होकर आ रही है अपने चाइल्ड में इनहेरिट होकर आ रही है। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जी एक सवाल है सर। बोलो। एक स्टूडेंट है और एक एम्प्लॉय है, और यहाँ पे देखो अगर आप ये जो एक्स्ट्रा कलर से मैंने कोड लिखा है, यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर से कोड लिखा है, ये किसका कोड है? ये एम्प्लॉय का है। ये एम्प्लॉय क्लास का अपना कोड है, एम्प्लॉय क्लास की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पर जैसे ही मैंने पर्सन क्लास को इनहेरिट किया तो क्या होगा? तो हमारे पास पर्सन क्लास का जितना भी कोड था, पर्सन क्लास के अंदर जितना भी कोड था, वो सब कहां आ जाएगा? वो सब यहां पे आ जाएगा और यहां पे आके वो भी लिखा जाएगा लेट्स से पर्पल कलर में। यहां पे हमारे पास सारा का सारा ये पर्सन क्लास का भी कोड लिखा हुआ होगा। तो अब देखो एम्प्लॉय क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, एम्प्लॉय क्लास की पर्सन क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो सब पर्सन में स्टूडेंट की क्लास में भी आ गई और एम्प्लॉय की क्लास में भी आ गई। तो इस तरह से हम लोगों का ये वाला जो कोड हम लोगों को, अगर मैं विदाउट इनहेरिटेंस कर रहा होता, यही काम मैं विदाउट इनहेरिटेंस कर रहा होता, तो यही कोड मुझे क्या करना पड़ता? यही कोड मुझे यहां पर भी लिखना पड़ता, यहां पर भी लिखना पड़ता इस तरह से, और यहां पर भी लिखना पड़ता। दोनों जगह पे यही कोड, एक ही कोड बार बार रिपीट करना पड़ता। और अब इसकी वजह से मुझे ये कोड बार बार रिपीट नहीं करना पड़ रहा है। क्लियर है? तो अब बताओ, और देखो पेरेंट कौन होता है ये चीज याद रखो। देखो कॉलन के राइट साइड वाला हमेशा कौन होता है? पेरेंट होता है। क्लियर है? कॉलन के राइट साइड वाला कौन होता है? हमेशा पेरेंट होता है। और लेफ्ट साइड वाला क्या होता है? चाइल्ड होता है। क्लियर है यहां तक? जी सर क्लियर है। यहां तक क्लियर है? ओके, अब इसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जाते हैं। तो मैं न्यू सेशन स्टार्ट कर लेता हूं, वहां से फिर इम्प्लीमेंटेशन पर जाते हैं।